बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी के बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। ऐसा एक बहुत बड़ा शुभ संयोग बन रहा है 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी के दिन। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, बच्चों के शादी विवाह को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ऐसे में ज़रूर ध्यान रखिए 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी का दिन। इस दिन माँ जरूर करें अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस छोटे से चमत्कारी उपाय को। या जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, वह स्वयं संपन्न कर सकते हैं शीघ्र विवाह कराने वाला ये छोटा सा चमत्कारी उपाय 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी के दिन। तो यह विधि किस प्रकार से आपको संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी का यह चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। ध्यान रखें, मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकती है, या जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। तो आपको 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम, जैसे कि बेसिकली मैं मेरे प्राय सभी उपायों में बताता हूं, कि सबसे पहला कार्य घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपने मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके पश्चात कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग हो उसको प्रारंभ करना चाहिए। तो आप स्नान करके और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके घी का दीप प्रज्वलित करके इस विशेष प्रयोग को आपको प्रारंभ करना है। आपको एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना है, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना है, नवीन आपको लेना है। तांबे का कोई भी एक लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल का थोड़ा छींटा मार करके चने की दाल से उस लोटे को भर लीजिए और उस लोटे के अंदर एक हल्दी की गांठ रख दें, थोड़ा सा गुड़ आप उसके अंदर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, कुछ भी यथासंभव आप 11 रुपए 21 रुपए कुछ भी दक्षिणा रख सकते हैं, और एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके वह भी आपको उस लोटे में रख देना है और इसके ऊपर आपको एक पीले रंग का कपड़ा लगाना है। ध्यान रहे, कपड़ा भी पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र ले लें आप। लोटे के ऊपर इन सामग्रियों को रखने के बाद पीला कपड़ा लगा करके कलावा या मोली, कुछ लोग कलावा बोलते हैं, कुछ मोली बोलते हैं इसको, इसकी सहायता से आप लोटे के ऊपर वह पीला कपड़ा बांध के अपने सामने रख लीजिए और आसन पर बैठ करके श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में, श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए पूर्ण भाव से, श्रद्धा से कामना करें, प्रार्थना करें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई अशुभ दोष है जिसकी वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे बालकृष्ण भगवान, हे राधा गोविंद भगवान, उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा मुझ पर करें। माता पिता या माँ कर रही है तो अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करें और आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। उसके पश्चात यदि मां कर रही है और लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुलाएं और इस लोटे को उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए।
मां कर रही हैं और बेटा बेटी घर में नहीं है तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए और उसके शीघ्र विवाह की, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना बाल कृष्ण भगवान के चरणों में, राधा गोविंद भगवान के चरणों में आपको कर लेनी है। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उस लोटे को अपने हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की कामना, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्के होने की कामना बाल कृष्ण भगवान, राधा गोविंद भगवान के चरणों में कर लें। और उसके पश्चात आसपास में कोई भी राधा गोविंद भगवान का मंदिर हो, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर हो, ऐसे मंदिर आपको जाना है और अपने शीघ्र विवाह की कामना, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना मनी मन स्मरण करते हुए उस मंदिर के, राधा कृष्ण भगवान के, राधा गोविंद भगवान के मंदिर के जो भी पुजारी जी हो उनको यह लोटा दे दीजिए, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेना है। और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके, ध्यान रखें पीले रंग का आसन हो तो बहुत अच्छा, नहीं किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं। राधा गोविंद भगवान के मंदिर में ही बैठ करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए राधा गोविंद भगवान, बाल कृष्ण भगवान से बारंबार जो आपका मनोभाव है अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, उसके लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। और स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर लें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि, मंगल, राहु से जनित कैसा भी कोई दोष हो जिसकी वजह से मेरे विवाह में बाधा उत्पन्न है, तो हे राधा गोविंद भगवान उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बने, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। देखिए दिन की विशेष महत्वता होती है। जल झूलनी एकादशी का जो दिन होता है इसमें बड़ी अद्भुत क्षमता होती है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की विशेष ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। ऐसे में पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्चे समर्पण भाव से यदि इस प्रयोग को करते हैं तो यह प्रयोग जल्दी से जल्दी अपना प्रभाव आपके सामने रखेगा। तो पूर्ण रूपेण इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से दूरी बना के रखें। संपूर्ण दिन पूर्ण शुद्ध सात्विक मनोभाव से इस उपाय को संपन्न करेंगे तो शीघ्र विवाह का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग जरूर बनेगा। और इस उपाय को इतना करने के बाद जल झूलनी एकादशी का विशेष दिन है तो गौ माता की सेवा जरूर कर दें। गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला के उनका स्पर्श करके आशीर्वाद लें। ये जो मैं विशेष दिनों पर आपको उपाय बताता रहता हूं शीघ्र विवाह के लिए, तो प्लीज इन उपायों को आप जरूर फॉलो करें। पता नहीं कौन सा उपाय किस व्यक्ति की कुंडली, ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अकॉर्डिंग किसके ऊपर तुरंत तत्काल काम कर जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई उपाय किसी पे काम नहीं कर रहा है तो कोई उपाय किसी पे काम करता है। कुछ लोगों की कुंडली में विदुर दोष बना हुआ है, जैसे किसी लड़के की कुंडली में या किसी लड़की की कुंडली में ऐसा होगा कि इसकी शादी नहीं हो सकती, तो ऐसे लोगों को थोड़ा साधारण लोगों की अपेक्षा ज्यादा समय लग सकता है, ज्यादा उपाय करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप बारंबार उपाय कर रहे हैं, प्रभु चरणों में श्रद्धावनत होकर के उपाय करते हैं, तो चाहे थोड़ा समय लग करके आपका कार्य हो लेकिन निश्चित रूपेण आपकी कार्य सिद्धि का योग बन जाता है इन उपायों से। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को 14 सितंबर शनिवार जल झूलनी एकादशी से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।